पंछी एक सुंदर और मासूम सी लड़की थी जो अपने माँ बाप के साथ सुख चैन से रहती थी। पंछी के बापू बलराम खिलौने बेचने का काम करते थे। वो राजशेखर सेठ की शॉप से खिलौने लाते थे। जब भी बलराम राजशेखर की शॉप पर जाते तो उनके साथ पंछी भी जिद करके चली जाती थी। इसका कारण यह था कि राजशेखर पंछी को बहुत प्यार करते थे। अक्सर पंछी की माँ गीता कहती, राजशेखर जी इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन उन्हें घमंड छू तक नहीं गया है। हमारी बेटी पंछी को कितना प्यार करते हैं, वरना छोटे आदमियों को कोई मुंह तक नहीं लगाता। हाँ, ये बात तो है। और वो रहम दिल भी हैं। अक्सर मैं रुपए उधार कर देता हूं, लेकिन कभी भी तगादा नहीं करते। लेकिन भगवान भी ऐसे देवताओं के साथ ही अन्याय करता है। उनको कोई औलाद नहीं दी, कम से कम एक लड़की ही होती, तभी वे हमारी बेटी पंछी को प्यार करते हैं। जरा सी देर में कितने रुपए खर्च कर डालते हैं। हाँ, और हमारी बेटी भी तो कितनी सुंदर है, ये है ही प्यार करने के काबिल। पंछी के बापू खिलौने बेचकर जब रात में आते तो पंछी के लिए ढेर सारा खाने पीने का सामान और अक्सर अच्छे अच्छे कपड़े लाते और बाहर से ही पंछी को पुकारने लगते। अरे पंछी, ओ पंछी, अरे कहाँ है मेरी गुड़िया? आओ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पंछी दौड़ती हुई आती और सारा सामान लेकर अपने बापू की गोद में बैठ जाती और कहती, बापू आप कितने अच्छे हैं। हर समय इसको सिर पर चढ़ाए रहते हो, इतना ज्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं होता। हाँ, अरे भगवान, ले देकर एक यही तो हमारी बेटी है। हम इसे भी दुलार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? अच्छा जाओ, जल्दी से चाय और पकौड़ी बनाओ। हम और हमारी राजकुमारी जी बैठकर ठाड़ से खाएंगे। समय ने पलटा खाया और पंछी की खुशहाल दुनिया लुट गई। बलराम अपनी पत्नी गीता की दवा लेने गए थे। वापस आते समय सड़क दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। अब पंछी अनाथ हो गई थी। उसको उसके चाचा महीप अपने साथ ले गए। महीप की पत्नी रेखा बहुत दुष्ट थी। वह नाराज होकर बोली, अजी यह क्या, इस अनाथ को तुम यहाँ क्यों ले आए? अरे ये बिन माँ बाप की लड़की कहाँ जाती? आखिर यह है तो हमारा ही खून ना। मेरे बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है, समझे? ये घर है, अनाथ आश्रम नहीं है। क्या बके जा रही हो तुम? भगवान के लिए चुप हो जाओ। बच्ची पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा। अपने चाचा और चाची की लड़ाई सुनकर पंछी की आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा जी, इससे तो अच्छा है कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं। बापू के ढेर सारे खिलौने अभी बेचने को रखे हुए हैं। मैं अब वही खिलौने बेचूंगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। रेखा तो थी ही चालाक। यह बात सुनकर उसने मन में सोचा, जब यह अपना खुद ही काम करेगी तो इसके यहाँ रहने में कोई हानि नहीं है। मेरा दोहरा फायदा होगा। घर का भी काम कर दिया करेगी और पैसे भी कमा कर लाएगी। चलो यही रहने दो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी मेरी बेटी वैसी ही यह है। यह सुनकर महीप खुश हो गया और पंछी फिर वहां रहने लगी। पंछी अपने घर से सारे खिलौने उठाकर ले आई थी। वह अब रोज खिलौने बेचने के लिए जाती। सड़कों पर आते जाते लोगों को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर बोलती, बाबूजी खिलौने ले लीजिए, खिलौने ले लीजिए। देखिए कितने अच्छे रंग बिरंगे प्यारे खिलौने हैं। अपने बच्चों के लिए खिलौना जरूर ले जाइए साहब। बेशक वह दिन भर खिलौने बेचकर पैसे कमा कर लाती थी, लेकिन रेखा ने उसकी हालत खराब कर रखी थी। उसको भरपेट खाने के लिए खाना भी नहीं देती थी। होली आ रही थी। पंछी रेखा के सामने जाकर बोली, चाची जी, मेरी फ्रॉक बिल्कुल फट गई है। आप मेरे लिए होली के लिए नए कपड़े ले लीजिए। बहुत बड़ी नवाबजादी बनी फिरती है। कपड़े तो ठीक हैं, अब इन्हें इससे अच्छे कपड़े चाहिए। ज्यादा दिमाग खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। कपड़े अपड़े कुछ नहीं मिलेंगे। हाँ।
रेखा ने अपने बच्चों के लिए कपड़े मंगवाए। एक से एक कीमती रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर पंछी ललचा रही थी, कपड़ों को छूकर देख रही थी। खबरदार जो मेरे इतने सुंदर कपड़ों को अपने गंदे हाथों से छुआ, जाओ यहाँ से, वरना तुम नजर लगा दोगी। हाँ। उसकी कजन जूली ने उसको धक्का मारा। जूली के धक्का मारने से पंछी गिर पड़ी और उसकी बाह में चोट लग गई। आज उसे अपने बापू की बहुत याद आ रही थी। वह उन्हें याद करके रोने लगी और बोली, बापू, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए आप? मुझे भी अपने पास बुला लो। उसे लग रहा था कि आज यहाँ उसका कोई नहीं है, लेकिन रेखा पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह और भी नाराज हो गई और बोली, खूब नाटक कर लो, इसका अंजाम भी भुगतना होगा तुम्हें, समझी? मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी, मुझे गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। माँ, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गई? मुझे क्या सुना रही है? मैं क्या तेरी माँ थोड़े ही हूँ? तब तो तू अपनी माँ को भी खा गई, मनहूस कहीं की। यह सुनकर तो पंछी के दिल को और भी चोट लगी। चिढ़ के मारे रेखा ने उसको रात में खाना भी नहीं खाने दिया। पंछी रोती रही, लेकिन रेखा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन पंछी ने उठकर सब काम किया और फिर वह खिलौने बेचने चली गई। निर्दयी रेखा ने अभी भी उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। पंछी खिलौने बेचने के लिए सड़क पर आ गई। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, बाबूजी, खिलौने ले लो, देखो कितने प्यारे रंग हैं। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया। भूख के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। तभी उसने देखा कि सड़क पर एक भिखारिन का बच्चा आ गया। उसके सामने तेजी से एक कार आ रही थी। वह चिल्लाई, उस बच्चे को रोको, अरे उसे बचाओ, कोई बचाओ। उफ, कोई नहीं जा रहा। अपने खिलौने वहीं पर फेंक कर वह बच्चे को बचाने के लिए तेजी से दौड़ी। बच्चे को सड़क से उठाया और किनारे की ओर भागी। तभी वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कार उसके करीब आकर रुकी। उसमें से सेठ राजशेखर और उनकी पत्नी संजीता उतरी। उन्होंने बेहोश बच्ची के चेहरे पर पानी छिड़का। पंछी को होश आ गया। सेठ राजशेखर ने जैसे ही उसे ध्यान से देखा, वे उसको पहचान गए। बेटी पंछी, तुम यहाँ और इस हाल में? बलराम कहाँ है? पंछी ने भी सेठ को पहचान लिया। वह रोने लगी। रोते रोते बोली, मेरे बापू और माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अब खिलौने बेचती हूँ। सेठ राजशेखर ने चौंक कर पूछा, क्या? हाँ। छोटा सा जवाब देकर पंछी उठकर चलने को हुई तो संजीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और सेठ राजशेखर से बोली, हमारी तलाश आज पूरी हुई। मैं इस लड़की को माँ का प्यार दूंगी। इसे भगवान ने खुद मेरे पास भेज दिया है। दरअसल आज राजशेखर और संजीता किसी बच्चे को गोद लेने जा रहे थे। बस यही लड़की मुझे चाहिए। ये तो देवी का रूप है। मेरी बेटी बनोगी? चलोगी हमारे साथ? चलूंगी मम्मी। संजीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उसने बड़ी ममता से पंछी को गले से लगा लिया। कुछ खाओगी बेटा? हाँ, बहुत जोर की भूख लगी है पापा। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। यह पापा का प्यारा संबोधन सुनकर राजशेखर का भी मन गदगद हो गया। उसने होटल में ले जाकर पंछी को स्वादिष्ट खाना खिलाया। फिर उसको होली के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाए। उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग की। फल, मिठाई, होली के रंग खरीदे और पंछी के लिए खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने लिए। अब पंछी का हर दिन होली था और हर रात दिवाली।